इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं क्योंकि आपके शहर की ये खबर हर परिवार को जानना चाहिए। आज हो गया है 28 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। भारत की टॉप बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश दुनिया की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक गैंग लड़की को इंजेक्शन देकर उन्हें जवान दिखाने का दावा कर रहे हैं और फिर उन्हें प्रेग्नेंट कर बच्ची को बिक्री करता है। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए रिपोर्टर ने 5 दिन तक रेड लाइन एरिया में रहकर जांच की। ऑपरेशन रेड लाइन के तहत इस संगठित अपराध की सच्चाई सामने लाई जा रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के दौरे पर गंगटोक पहुंचा, जहां उनका भाई शो रोड शो हुआ। वहां राज्य के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हो गए। साथ ही कल करीब 4000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की शिलान्यास करेगा। इस दौरान ने नॉर्थ ईस्ट का विकास और राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र को नई गतिविधि मिलने का उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। जेट परीक्षा में भारी गड़बड़ी सामने आई है। झारखंड के बोकारो जिले में 32 प्रश्न पत्र कम पाए गए हैं, जबकि नागपुरी भाषा में 2 भाषा के सवाल पूछे गए हैं। अंग्रेजी सेक्शन में एक ही सवाल को 2 बार पूछे गए हैं। इस खामियां से छात्रों में नाराजगी बढ़ गई है और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे हैं, जिससे पूरा सिस्टम की पर्दाफाश एवं प्रदर्शित पर बहस छिड़ गए हैं। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव के बीच टीएमसी सांसद मितली की कार पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने ईटा, पत्थर और लाठियों से हमला किया, जिससे सांसद और उनका ड्राइवर घायल हो गए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अमित शाह की धमकी के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी हमला किया है कि घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है और राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। ईरान के एक सांसद ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में निष्पक्ष मध्यस्थान नहीं बन सकता है, क्योंकि उसका झुकाव अमेरिकी की ओर है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के खिलाफ खोलकर भी कुछ नहीं कर सकता। इस बयान से मध्य पूर्वी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है और क्षेत्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। एक दिल दहला देने वाली घटना में बहन की प्रेमी ने युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जिससे बाद में गांव की भारी हिंसा भड़क उठी। गुस्साए लोग ने पत्थरवार और नाराजगी करते हुए 30 से ज्यादा लोगों को घरों में आग लगा दिया। पुलिस की मौजूदगी भी हालात काबू से बाहर रहे हैं। पूरी रात गांव में तनाव बना रहा है और एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला पहुंच गई है, जहां गवर्नर मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया। वह अगले 5 दिन हिमाचल में रहेगी और अटल टनल रोहतांग के साथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पलामपुर की दौरा भी करेगी। इस दौरान नई कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी, जिससे राज्य में प्रशासनिक और विकास गतिविधि में बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरा पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की जीत तय है और टीएमसी सरकार में मां और माटी और मनुष्य का सम्मान नहीं रो रहा है। उन्होंने कोलकाता में काली मंदिर का दर्शन किया और भय रोड शो भी किया। इस दौरान ने उन्हें ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए, जिससे चुनावी माहौल गर्म हो गया है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। इस समझौते के बाद देश में न्यूजीलैंड की वाइन और टी फ्रूट जैसे उत्पादन सस्ते हो सकते हैं। साथ ही करीब 5000 भारतीय सेना को वर्क बीज मिलने की रास्ता खुलेगी। यह डील व्यापार, रोजगार और दोनों देश के रिश्तों को मजबूती करने के लिए दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जस्टिस सूर्यकांत से अब उन्हें न्याय की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जज के बेटे को केंद्र सरकार से सबसे ज्यादा केस मिले हैं। केजरीवाल ने साफ कहा है कि शराब घोटाले मामले सामने हाई कोर्ट ने नहीं जाएंगे। इस बयान से राजनीतिक और न्यायिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। चलिए अगली खबर बात करते हैं।
नेपाल में बुलंदशहर एक बार फिर चर्चे में है। कभी पत्नी के लिए सिंह दरबार जलाने की धमकी देने वाला बयान वायरल हुआ है, लेकिन आज वही नेता काठमांडू राजनीतिक संभाल रहे हैं। पिछले 30 दिनों में उन्हें सफाई अभियान, अवैध कब्जे पर कार्रवाई और प्रशासनिक सुधार जैसी कई कदम उठाए हैं। इस फैसले की वजह से उनकी कार्यशैली की खूब चर्चे हो रही है और अच्छी बात भी है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। देश में भीषण गर्मी की कहर जारी है। महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचकर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं बिहार में गर्मी 2 दिन और 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि आंधी और बिजली गिरने से 5 लोगों की जान चल गई। देश के 7 शहरों में 46 डिग्री के पार चल गई है, जिससे हालात गंभीर बने हुए हैं और लोग सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थन रामदास स्वामी को लेकर की गई टिप्पणी पर खेद जताई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी भी भावनाओं को आहत करना नहीं था। इस बयान के बाद विवाद कुछ शांत हुआ है, लेकिन मामला अभी भी चर्चे में बना हुआ है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आम लोगों के लिए एस्ट्रोनॉट कैंडल खोलने की तैयारी में है। गगनयान मिसाइल की तर्ज पर इसमें 4 स्टेम एक्सपर्ट को क्रू में शामिल किया जाएगा। इससे पहला से वैज्ञानिकों को तकनीकी विशेष को अंतरिक्ष में जाने की मौका मिलेगा, जिससे भारत के स्पेस प्रोग्राम को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दोस्तों की हत्या के आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि एक लगाने की मामूली विवाद से यह खौफनाक वारदात हुई थी, जिससे जिम में घटना हुई और उसी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चलिए अगले खबर बात करते हैं। अगर आप इसी तरह जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं और कहीं आप लोग मिस न हो जाएं, तो आप हमारे WST न्यूज़ को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें।